1000 बार एकादशी व्रत करने से मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है उसकी तुलना राधा अष्टमी व्रत का फल उससे 100 गुना अधिक मिल जाता है। आप में से जो भी भक्त राधा अष्टमी का व्रत पालन करना चाहते हैं उन्हें एक दिन पहले यानी कि सप्तमी के दिन संध्या के बाद भारी अन्न युक्त भोजन लेने से बचना चाहिए। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी को याद करते हुए विश्राम करें। अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और राधा अष्टमी वाले दिन प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। उठते ही श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करें, उनका स्मरण करें और उसके बाद प्रातःकालीन दैनिक कार्य समाप्त करें। उसके बाद अपने घर में पूजा के स्थान पर या मंदिर के पास जाकर अगर आपके पास राधा रानी का चित्र है या उनके विग्रह हैं तो उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। उनकी षोडश उपचार के साथ धूप, दीप, गंध, नैवेद्य इत्यादि के साथ उनकी पूजन अर्चन करें। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा अर्चना करें। उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करें। इस दिन आप श्रीमती राधा रानी के नाम का जप भी कर सकते हैं, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर श्रीमती राधा रानी का नाम अनेकों बार आता है और वो नाम है हरा, यानी कि भगवान की जो हरा शक्ति है जिसे हम हरे नाम से उच्चारण करते हैं और इसीलिए ये महामंत्र अत्यंत शक्तिशाली है। इसमें श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के नाम अनेकों बार आते हैं और इसीलिए हर बार हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। राधा अष्टमी के दिन हम उपवास का पालन करते हैं और विशेषकर ये उपवास दोपहर के समय तक रखा जाता है। दोपहर के समय में श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत से स्नान अभिषेक करवाएं। अभिषेक की संपूर्ण विधि हम पहले ही जन्माष्टमी के व्रत में बता चुके हैं। अभिषेक करने के बाद अब श्रीमती राधा रानी को और भगवान श्री कृष्ण को सुंदर नए वस्त्र पहनाएं। उन्हें स्वादिष्ट सात्विक अन्न भोग अर्पण करें और उन सब में तुलसी पत्र रखें। जब भगवान भोग स्वीकार कर ले उसके बाद उन दोनों की विशेष आरती करें, उन्हें धूप अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और अभिषेक द्वारा जो चरणामृत आपको प्राप्त हो रहा है उसी के माध्यम से आप अपना राधाअष्टमी का व्रत खोल सकते हैं और आप दोपहर के बाद अन्न प्रसाद ले सकते हैं। राधाअष्टमी वाले दिन प्रयास करें कि राधा रानी के विविध स्तोत्र और मंत्रों का जप करें, जैसे कि राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र इस दिन उच्चारण करना चाहिए या फिर उसको सुनना चाहिए। इस दिन हम श्रीमती राधा रानी की सुंदर लीलाओं का श्रवण करें, उनके दिव्य नाम, रूप और गुण तथा लीलाओं के विषय में सुने, लेकिन प्रमाणभूत वक्ता से ही सुने, क्योंकि हम जिससे सुनते हैं उसी की चेतना हमारे मन मस्तिष्क में जाती है। इसलिए प्रयास करें कि किसी प्रमाणभूत गुरु जो स्वयं गुरु परंपरा में आते हो और जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हों, ऐसे लोगों से ही श्रीमती राधा रानी की लीलाओं का श्रवण करें।